40-20 का भी वो फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको आपको कैसे करना है। इसके साथ साथ बहुत दो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो क्योंकि हमारा जो फोकस है निपुण भारत मिशन का जो फोकस है, हम ऐसे स्टेज पे हैं कि अभी हम आउटकम लेवल पे देख रहे हैं। हमने बहुत टाइम अपना इनपुट पे दिया कि हम एकेडमिक स्ट्रैटेजी बनाई, एकेडमिक मटेरियल, आपकी संदर्शिका, प्रिंट रिच मटेरियल, ये सब लाए, इसका उपयोग, पिछले साल आपका प्रशिक्षण हुआ, उस हिसाब से शिक्षकों का प्रशिक्षण हुआ, फिर से अभी प्रशिक्षण होगा। इस सब में हमने काफी बेस अपना सेटअप कर दिया है। पर ये बेस हमने क्यों सेटअप किया है? ताकि हमें आउटकम मिल सके। आउटकम क्या है? हमारे प्रोग्राम का आउटकम क्या है? कि बच्चे निपुण बने, विद्यालय निपुण बने, विकासखंड निपुण बने, जनपद निपुण बने और फिर पूरा संपूर्ण राज्य निपुण बने। अब हम फोकस कर रहे हैं आउटकम पे। तो ये जब आपकी मेंटरिक विजिट भी है, वो भी एक इनपुट ही है कि वो हेल्प करती है बच्चों को निपुण बनाने में। हम बोलते मीन्स टू एन एंड बोलते हैं उसको, कि आप अगर वो सहयोग उनको देंगे, उसी के साथ वो बच्चों को निपुण बना पाएंगे। तो ये क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें कंप्लायंट मेंटर का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। कंप्लायंट मेंटर का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आप यूनिक विजिट के साथ साथ उस विजिट में, वो विजिट 2 घंटे की होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें न्यूनतम 5 स्पॉट असेसमेंट होनी चाहिए निपुण लक्ष्य ऐप के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है क्वालिटी पर्सपेक्टिव से। कोई भी प्रॉपरली ऑब्जर्व करने के लिए, टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए, फिर खुद का एक डेमो करने के लिए, फिर बच्चों का स्पॉट असेसमेंट करके टीचर्स के साथ एक डिस्कशन करने में हमें आराम से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो एक क्वालिटी विजिट 2 आवर्स तो देना ही है हमें टाइम एक स्कूल में। साथ ही साथ क्योंकि हम अब आउटकम पे फोकस कर रहे हैं, निपुण लक्ष्य ऐप का जो पूरा उद्देश्य है, आपको इमीडिएटली एक स्पॉट चेक मिल जाता है कि आपके बच्चे उस विद्यालय में इस टाइम पर कैसा कर रहे हैं और उसके आधार पर आप शिक्षकों को भी एक वो मार्गदर्शन दे सकते हैं कि देखिए आप अभी 10 के स्केल पर आपके बच्चे अभी 6 पर है, तो आप ये चीजें अब कीजिए। कुछ विद्यालयों में ऐसा होगा कि आपके बच्चे अभी 3 के स्केल पर है, तो एक अलग स्ट्रैटेजी वहां देनी पड़ेगी। किसी विद्यालय में शायद ऐसा होगा कि वो 9 पर है, तो आपको पता है कि बस थोड़ा सा और वो निपुण बन गए। तो ये कस्टमाइज स्ट्रैटेजी के लिए हम स्पॉट असेसमेंट करें और उस हिसाब से, तो ये चीजें आपको बनाएंगे कंप्लायंट मेंटर। ये आइडिया है इसका, और इन चीजों को अब हम ट्रैक करना भी शुरू करेंगे। तो जो आपको अभी जो हमारी एसआरजीज के साथ अभी 2 दिन पहले बैठक हुई थी, उसमें यही दिखाया गया था पहली बार। तो शायद आपको लगा होगा अरे हम तो 100% कर रहे हैं, ये 25% कहां से हो गया। जी। तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार मैं ये कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं और इस पे हम डिटेल में भी अभी और चर्चाएं, जो हमारे फोरम्स होंगी उनमें और चर्चा डिटेल में करेंगे। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पे भी जो आपको अब डेटा दिखेगा वो इसके आधार पे आएगा। कंप्लायंट दिखेगा, कंप्लायंट, तो वो सारी मैट्रिक्स ऐड होंगे, उनमें से एक भी अगर मैट्रिक मिसिंग है तो वो विजिट काउंट नहीं, मतलब विजिट काउंट। क्वालिटी ऑफ विजिट इज व्हाट मैटर्स। सिर्फ वहां पहुंचना हमारा काम नहीं है, हमें वो क्वालिटी पे करनी है विजिट, दैट इज द आइडिया। ठीक है, मैं 1 मिनट पॉज करूंगा, किसी के प्रश्न है तो इसमें बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप जरूर अब डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, मेरा नंबर है यहाँ पे काफी लोगों के पास। ठीक है, आप मुझसे संपर्क कीजिए डायरेक्टली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई भी हम समस्या पे बैठेंगे नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे कि विद्या समीक्षा केंद्र ने हमारा फोन नहीं लिया तो हम समाधान ढूंढेंगे कहीं किसी और से, किसी और से बात कीजिए। आपने उस पे डाल दीजिए आपकी प्रॉब्लम। सर आशना मैडम को भी डाला था सर, वो शायद कुछ है ऐसा जो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे भेज दीजिए। आशना मैम निपुण लक्ष्य ऐप देखती है, बट मैं भी उन्हीं की टीम से हूँ। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए। हाँ ठीक है, बताइए सर। मेरी ये थी कि मेरा आज मैं 5 विद्यालय गया हूँ, मैं 5 विद्यालय देख के आया हूँ। थोड़ा सा मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि शिक्षण सामग्री जो हमारी है और संदर्शिका, इसका उपयोग अभी थोड़ा कम है और इसके थोड़े प्रॉब्लम्स मैं जानता हूँ। संदर्शिका रिसेंटली पहुंची है, आई थिंक 1 महीना हुआ है जब से पहुंची है, तो थोड़ा सा गैप है। ट्रेनिंग भी पिछले साल हुई थी,
ट्रेनिंग अभी होनी है, तो वो भी एक थोड़ा सा गैप है, मैं मानता हूँ। पर इसमें मैं मतलब आपने भी अभी जो डिस्कस किया होगा, इस पॉइंट पे क्या डिस्कस हुआ थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा उस पे, और आप लोग आपके दिनचर्या में मेंटर्स होने के नाते कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपसे सुनना चाहूंगा। सर इसका सवाल आप एक बार अपना परिचय दीजिए। सर मैं बीरेन्द्र सिंह ARP गणित विकासखंड ताखा जनपद का। सर मैं अभी ये हुआ कि जैसे ट्रेनिंग नहीं हुई है, किंतु हम जहाँ विजिट पे जाते हैं वहाँ विजिट पर उनको यूज करना, जो नई संदर्शिकाएँ आई हैं, पुरानी वाली थी उनको कर चुके थे, नई संदर्शिका पुरानी में डिफरेंस है कुछ, तो उनको करने के लिए उनको तुरंत मंगाते हैं और मंगा करके उनको करना सिखा रहे हैं कि ऐसे यूज करें, ट्रेनिंग होगी तब और बताया जाएगा, अभी फिलहाल क्या ऐसे आप यूज, ये सप्ताह दिया गया, यहाँ उतने समय में बताता हूँ। अच्छा है। और किसी का कोई सुझाव इसमें कुछ कर रहे हैं या क्या स्थिति मतलब बेस अच्छा है, आगे बढ़ना है हमें। अभी एक चीज जो मुझे दिखी इज कि बहुत मोटिवेशन है और बहुत इनोवेशन है, ये दोनों चीजें मुझे दिखी कि मोटिवेशन के साथ साथ हम इनोवेशन ला रहे हैं अपने पढ़ाने के तरीकों में, कि बच्चों को कैसे हम और क्या बोले मनोरंजक तरीके से उनको पढ़ा सकते हैं। वो इनोवेशन मुझे बहुत अच्छे से दिखा। कुछ विद्यालय मैंने देखे जिनमें मुझे ऐसे लगा कि वाह, ऐसे मुझे पढ़ाया होता कक्षा 3 में तो यही सोच के मुझे लगता है कि यही इन जनरल एक पूरा जनपद में ये एक है। मैं ऑब्वियसली एक विकासखंड देख पाया जहाँ पे 5 विद्यालय देखे मैंने, पर मेरा सेंस यही है बात करके लोगों से कि ये सबके साथ है। तो मुझे एक बहुत मोटिवेटेड कार्डर दिख रहा है यहाँ पर मेंटर्स का, कि आप सब बहुत अच्छे से वो इनोवेशन ला सकते हैं, और जहां वो मोटिवेशन नहीं है वो मोटिवेशन भी ला सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे सुनना चाहता हूं, ताकि शायद मैं घर लेके कुछ आइडियाज लेके चला जाऊं, हम परियोजना में कुछ डिस्कस कर लें कि अच्छा ठीक है हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। जी सर, मेरा नाम संजीव ईश्वर ARP महिला जी। सर, जो लास्ट ईयर की जो संदर्शिकाएं थी वो लर्निंग गैप के बेस्ड थी जी, अब लर्निंग आउटकम आधारित है जी। तो दरअसल होता क्या है कि जब बार बार चेंज किया जाता है तो थोड़ा समय लग जाता है संदर्शिकाएं उपलब्ध कराने में। तो मेरा सुझाव ये है कि टीचर्स को जो हम पूरा तैयार कर पाते हैं तब तक उनको चेंज हो जाता है। क्या अगली बार चेंज तो नहीं होगा? नहीं, तो एक ये होगा कि समय पे बहुत अच्छे से संदर्शिका पढ़े हैं। इससे होगा क्या कि समय पे उपलब्ध हो जाएंगे जब चेंज नहीं होगा तो, और चेंज नहीं, होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यतः चेंज क्यों हुई है। अगर आप देखेंगे हमारी जो एकेडमिक स्ट्रैटेजी जब हमने बनाना शुरू की थी मिशन प्रेरणा के टाइम से, 2019 में जब हमने शुरू करी थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज बीच में आया कोविड। जब 2 साल बच्चे स्कूल आए ही नहीं, उन तक हम पहुंच ही नहीं सके, तो हमें 2 साल तो उसके बाद बिताने पड़े कि अच्छा एक बच्चा अभी कक्षा 3 में है पर उसने तो कक्षा 1 भी देखी नहीं है क्योंकि वो विद्यालय आया नहीं है। तो हम उसको बोलते थे ब्रिजिंग ईयर, कि हमें वो गैप जो है उसको ब्रिज करना है इन बच्चों के लिए। अगर आपको भी याद होगा पिछले साल आप बहुत कक्षा 2 और कक्षा 3 में कक्षा 1 और कक्षा 2 चीजें भी कर रहे थे। जी जी। 2 साल के बाद अब हम आए हैं स्टेडी स्टेट पर। स्टेडी स्टेट का मतलब है अब हम ये मानते हैं कि अब कक्षा 1 का बच्चा कक्षा 1 का पढ़े, कक्षा 2 का 2 और 3 का 3। इसीलिए मुख्यतः वो चेंज आया है। अब वो चेंज हमें इसीलिए लाना पड़ा क्योंकि अब ऐसी अनफोर्सीन चीज हो गई जिसका कंट्रोल हम में से किसी के पास नहीं था, पर इसके आगे वो चेंज हमें नहीं था। बस ये सर हमारे हो रहे हैं। आप प्लीज अगर आप हमारे ब्लॉक में कर रहे हैं, आप प्लीज इन विद्यालयों में कर सकते हो क्या, क्योंकि ये हमारे प्लान से अभी रह गए, या जो भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं आप ये कैसे कर सकते हैं। इनको निरीक्षण विजिट के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये मैं सिर्फ सहयोगात्मक निरीक्षण विजिट की बात कर रहा हूं। निरीक्षण कंप्लीटली डिफरेंट है, उद्देश्य बहुत अलग है दोनों का। तो कुछ इस तरह से प्लान बनाए, कुछ इस तरह से करें, और इसमें कहीं पर भी हमारा सहयोग चाहिए हमें बताइए कि हम और बेहतर इस प्लान को बनाने में आपका सहयोग कैसे कर सकते हैं। पर मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी विद्यालय ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वंचित नहीं रहना चाहिए। कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं समझता हूँ 1 माह में ना हो पाए, पर दूसरे माह तक वो हो जाने चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। शिक्षक संकुल बैठकों के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा
आई थिंक कहीं ना कहीं सारे मेंटर्स हमारे शिक्षक संकुल बैठकों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। जी आप सबने इस्मा किया? जी 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 कुछ बता सकते हैं, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि जैसे आज मैंने एक ही सिक्के के दोनों पहलू देख लिए, कि मैंने कुछ ऐसे विद्यालय देखे जिनको अभी काफी आगे जाना है और कुछ विद्यालय ऐसे देख लिए जो बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं और जो इस टाइम पर ही मैं निपुण कह सकता हूं है। तो वो विद्यालय भी अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करके इन विद्यालयों की मदद कर सकते हैं। तो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण तो एक चीज है, पर शिक्षक संकुल भी हमारा एक बहुत बड़ा वो फोरम है जिसके माध्यम, और हम बोलते हैं पीयर टू पीयर लर्निंग जिसकी हम बात करते हैं। तो मैं थोड़ा आपके अनुभवों से जानना चाहूंगा कि ये बैठकें कैसी चल रही है और आपने आपके तरफ से कोई ऐसी इनोवेटिव प्रैक्टिस लाई है क्या? और सर एक चीज़ होता है इसमें एक कोई पर्टिकुलर PLM है, चाहे गणित के हो या कोई एक PLM रेडी करके लाता है कोई टीचर और उसको वो डेमो भी देता है। और सर जो भी मासिक जो हमारे जो बिंदु होते हैं सारी योजना के, उस पर विस्तार से चर्चा होती है और सभी एक दूसरे से